आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है आज के मनन में। नमस्कार मित्र, आज हम मनन करेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसके 6वें पद पर। लिखा है, किसी की अंगूर की बारी में अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। आइए मित्रों, अब आज के मनन में चलते हैं। अंगूर की बारी में अंजीर का पेड़। मित्र, ऐसा उदाहरण साधारणतः वचन में नहीं मिलता है। अंग्रेजी में इसे एक ऑड एग्जाम्पल कहेंगे या हिंदी में असंगत उदाहरण हम कह सकते हैं, क्योंकि अंगूर की बारी में अंजीर का पेड़ ये अपने आप में एक असंगत बात है। यदि वचन का गंभीरता से अध्ययन करें मित्र, तो पता चलेगा कि अंजीर के पेड़ की बहुत सारी महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। अंजीर का पेड़ बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों की ओर संकेत करता है। 2-3 उदाहरण देखिए। सबसे पहली बात, वचन में जिस पेड़ या वनस्पति का सबसे पहले उल्लेख है उत्पत्ति की पुस्तक में, वह अंजीर का पेड़ ही है। यानी अंजीर का पेड़ ही है जिसका नाम सबसे पहले परमेश्वर की आत्मा ने वचन में लिखवाया। उत्पत्ति 3 उसके 7 में इसका वर्णन आता है और यहाँ लिखा है, जब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, तो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। मित्र, यहाँ पर साफ साफ दिखता है कि अंजीर के पेड़ की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, या हम कह सकते हैं उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा है, नंगेपन को ढकने की। मित्र, अंजीर के पेड़ की एक सेवा और देखिए। यशायाह 38 और उसके 21 में लिखा है, यशायाह ने कहा था, अंजीरों की एक टिकिया बनाकर हिजकिय्याह के फोड़े पर बांधी जाए, तब वह बचेगा। वचन को आपने पढ़ा है, इसलिए आपको भली भांति पता होगा कि राजा हिजकिय्याह असाध्य कैंसर के फोड़े से पीड़ित हुआ था, और जब अंजीरों की टिकिया उसके फोड़े पर बांधी गई तब वो चंगा हो गया। यानी अंजीर के पेड़ की एक सेवा और दिखाई देती है, और वो सेवा है किसी के असाध्य घाव को चंगा करना, यानी हीलिंग मिनिस्ट्री। एक बात और देखें मेरे प्रियो, आपको याद होगा कि यीशु ने अंजीर के पेड़ को शाप दिया था क्योंकि वो निष्फल था। वचन के अनुसार फलहीन अंजीर का पेड़ उस समय के इस्राएल को भी दिखाता है, क्योंकि उस समय के इस्राएल में शानदार मंदिर था, आराधना करने वाले लोग थे, याजक थे, उनके पास भजन संहिता थी, फरीसी और सदूकी थे, बड़े बड़े ज्ञानी और विद्वान और रब्बी थे, लेकिन वे फलहीन थे। तो उस समय के इस्राएल की तुलना भी अंजीर के पेड़ से की गई है, इसीलिए यीशु ने अंजीर के पेड़ को शाप दिया था। तो मित्र, हमने ये देखा कि अंजीर का पेड़ या फल वचन के अनुसार कुछ सेवाओं को दिखाता है। लेकिन अब आइए बात करते हैं अंगूर के बारे में। यदि अंगूर के बारे में वचन में देखें तो ये मद्यपान और कुछ हद तक पियक्कड़पन का भी प्रतीक है। कुल मिलाकर अंगूर संसार और उसकी अभिलाषा को दिखाता है। आज हमने पढ़ा, किसी की अंगूर की बारी में अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। तो ये बात क्या दिखाती है मित्र? ये बात दिखाती है अंजीर का पेड़ विश्वासियों को दिखाता है, लेकिन अंगूर अविश्वासी संसार को। तो इसका मतलब हुआ कि एक अविश्वासी संसार में विश्वासियों को लगाया गया है। अब आइए इस पद का विश्लेषण करें। यहाँ लिखा है, वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। वह कौन है जो फल ढूंढने आता है? निश्चय ये बारी का मालिक यानी परमेश्वर है। मैं पढ़ रहा था इन दिनों कि अंजीर का पेड़ लगाए जाने के 3 वर्ष बाद से फल देने लगता है, और 1 वर्ष में अंजीर का पेड़ 2 बार फल दे देता है। लेकिन लूका 13 और उसके 7 में स्पष्ट रूप से वर्णन है कि मालिक लगातार 3 वर्षों से फल ढूंढने आता था, लेकिन वह फलहीन ही रहा। इसका अर्थ क्या हुआ? जाहिर है कि बारी का मालिक इस पेड़ के लगाए जाने के 3 वर्ष बाद ही फल ढूंढने आया था, क्योंकि ये पेड़ ही 3 वर्ष बाद फल देता है। यानी पेड़ को लगे हुए कम से कम 6 साल हो चुके थे। आइए मित्र, अब थोड़ी और गहराई में चलें। वचन बताता है कि इस अंजीर के पेड़ का बड़ा खास ध्यान रखा गया था। माली ने सब प्रकार से उसमें प्रयास किया था। उसने पानी डाला था, उसने खाद डाला था, और जो संभव ध्यान एक पेड़ का रखा जा सकता है उस बारी के माली ने इस पेड़ का रखा था, लेकिन फिर भी ये फलहीन था। मित्र, आइए आज अपने आप का विश्लेषण करें।
हम भी इस दुनिया रूपी अंगूर की बारी में अंजीर का पेड़ हैं। हमारा भी परमेश्वर ने बहुत ध्यान रखा है। सब प्रकार की आशीषों से उसने हमें भरपूर किया है। मेरे मित्र, जिस प्रकार से अंजीर के पेड़ के पास बहुत सारी सेवा थी, हमारे पास भी वही सेवा है जो इस अंजीर के पेड़ की थी। हमारी सेवा है कि हम दूसरों के नंगेपन को ढकें, उन्हें उघाड़े नहीं। हमारी सेवा है कि हम लोगों के जीवनों के घावों को चंगा करें। आपको पता है मित्र, अंजीर के पेड़ की एक और प्रकार की सेवा है और वो है भविष्यवाणी की सेवा। यीशु ने कहा था अपने आने के संबंध में बताते हुए, जिस प्रकार तुम अंजीर के कोमल होते पत्तों और नरम डालियों को, रिपीट करूंगा, कोमल होते पत्तों और नरम डालियों को देखकर जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है, उसी प्रकार तुम चिन्हों को देखकर जान लोगे कि मेरा आना निकट है। मित्र, यीशु ने यहाँ अपने दोबारा आने की सूचना भी अंजीर के पेड़ के संकेत के द्वारा दी। हमारी भी यह सेवा है कि हम अपनी कोमलता और नम्रता से, क्योंकि अंजीर की डालियां जब नरम हो जाती हैं, है ना, ऐसा लिखा है, तो हम भी अपनी नम्रता से, क्योंकि हम उसकी डालियां हैं, यीशु के दोबारा आगमन की सूचना संसार को दें। तो क्या पता चला मित्र आज के मनन से? पता ये चला कि हम अंजीर के पेड़ हैं और अवश्य है कि हमारा जीवन फलों से भरा हुआ हो। आइए मित्र, अब अंत में देखें कि इस फलहीन पेड़ को देखकर बारी के स्वामी यानी परमेश्वर ने क्या कहा और बारी के माली यानी यीशु ने क्या कहा। वचन लूका 13 उसके 7 में बताता है, बारी के स्वामी ने कहा, इसे काट डाल, क्यों यह भूमि को भी रोके रहे। डरावनी बात है ना, क्यों यह भूमि को भी रोके रहे। मित्र, प्रार्थना करें कि हमारा जीवन भूमि में या पृथ्वी में सिर्फ यूं ही पड़े रहने का ना हो, हम भूमि को रोक करके ना बैठे रहें। मैं अक्सर प्रार्थना करता हूँ, प्यारे पिता, आपने मुझे बड़े प्यार से लगाया है, सब प्रकार की केयर आपने मुझको दी, सब प्रकार की आशीषें आपने मुझको दी। मैं चाहता हूँ मुझे बता, ऐसा तो नहीं कि मैं भूमि को रोक रहा हूँ। मित्र, लूका 13:8 में लिखा है, माली ने उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे 1 वर्ष तो और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर और खाद डालूं, सो आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। मित्र, आइए समाप्त करें। यीशु का धन्यवाद हो कि वो लगातार हमारे लिए विनती करता है कि कुछ समय और इन्हें रहने दें। आइए मेरे मित्र प्रार्थना करके कहें, प्यारे प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि मुझे आज से ही एक फलवंत जीवन दे, मुझे अपने फलों से भर दे, कि मेरे जीवन के द्वारा आपकी महिमा निरंतर होती रहे। आमीन और फिर से आमीन।